हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं आकांक्षा पवार स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। आज हम करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन करते हैं। भारत का इस्लाम के साथ पहला संपर्क कब स्थापित हुआ? ऑप्शन ए मालाबार तट पर अरब व्यापारियों के आगमन के बाद, बी 7वीं शताब्दी में सिंध पर अरब आक्रमण के बाद, सी 11वीं शताब्दी के तुर्की अभियान के बाद, डी सूफी संतों के आगमन के बाद। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए मालाबार तट पर अरब व्यापारियों के आगमन के बाद भारत का इस्लाम के साथ पहला संपर्क स्थापित हुआ। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज के क्लास का दूसरा क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? ऑप्शन ए 17 बार, बी 15 बार, सी 18 बार, डी 12 बार। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए 17 बार। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन था? ऑप्शन ए जयचंद, बी राजा जयपाल, सी फिरदौसी, डी पृथ्वीराज चौहान। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी राजा जयपाल। महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक राजा जयपाल था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का चौथा सवाल है, निम्न में से कौन सा विद्वान भारत में महमूद गजनवी के साथ जुड़ा था? ऑप्शन ए अल राजी, बी अल फिरदौसी, सी अल मुस्तफ़ा, डी अल बरूनी। आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी अल बरूनी, जो भारत में महमूद गजनवी के साथ जुड़ा था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अकबर, बी फिरदौसी, सी बाबर, डी अबुल फजल। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी फिरदौसी। आत्मकथा शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का छठा सवाल है, तिरुपति मंदिर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश में, सी केरल में, डी कर्नाटक में। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर अवस्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, महाबालेश्वर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में, बी महाराष्ट्र में, सी मध्य प्रदेश में, डी गुजरात में। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी महाराष्ट्र में महाबालेश्वर मंदिर स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का आठवां सवाल है, संगम काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर कौन सा था? ऑप्शन ए मदुरै, बी अरिकामेडु, सी पुहार, डी कावेरी पट्टनम। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए मदुरै। संगम काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर मदुरै था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 9वां सवाल है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? ऑप्शन ए महिपाल ने, बी देवपाल ने, सी धर्मपाल ने, डी कुमारगुप्त ने। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 10वां सवाल है, मूर्तिकला का गांधार स्कूल निम्न शैलियों का एक सम्मिश्रण था। ऑप्शन ए मूल रूप से शुद्ध भारतीय, बी भारतीय और पर्शियन शैलियों का, सी भारतीय और दक्षिण पूर्व एशियाई शैलियों का, डी भारतीय और ग्रीक शैलियों का। आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी भारतीय और ग्रीक शैलियों का स्कूल मूर्तिकला का गांधार में सम्मिश्रण था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 11वां सवाल है, वीटपाल तथा धीमन नामक भारत के दो महानतम कलाकार किस युग से संबंधित थे? ऑप्शन ए मौर्य काल, बी गुप्त युग, सी पठान युग, डी पाल युग। आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी पाल युग। वीटपाल और धीमन नामक भारत के दो महानतम कलाकार पाल युग से संबंधित थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 12वां सवाल है, निम्न में से किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण
करवाया था? ऑप्शन ए वक्रदेव, बी महामेघ वाहन, सी नरसिम्हादेव प्रथम, डी कुदेव सिरी। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी नरसिंहदेव प्रथम, जिन्होंने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया? ऑप्शन ए मोहम्मद गजनी, बी मोहम्मद गौरी, सी मोहम्मद बिन कासिम, डी मोहम्मद बिन तुगलक। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत आया था, उसका क्या नाम था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी बाबर, सी मोहम्मद बिन कासिम, डी मोहम्मद गौरी। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था जो 712 ईस्वी में भारत आया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 15वां सवाल है, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी उड़ीसा, डी पश्चिम बंगाल। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए कर्नाटक। गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, नटराज नृत्य के देवता, उनकी मूर्ति कहाँ स्थित है? उनकी मूर्ति है ऑप्शन ए मौर्य वंश की, बी पल्लव वंश की, सी चौल वंश की, डी काकतीय वंश की। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी नटराज नृत्य के देवता की मूर्ति चौल वंश की है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को करेंगे। आज की क्लास का 17वां सवाल है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, बी उत्तर प्रदेश में, सी गुजरात और बिहार में, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, कोणार्क मंदिर का निर्माण कब किया गया? ऑप्शन ए 875 एडी, बी 700 एडी, सी 1025 एडी, डी 1245 एडी। आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी 1245 एडी में कोणार्क मंदिर का निर्माण किया गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 19वां सवाल है, पुरातन भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? ऑप्शन ए वाराणसी, बी उज्जैन, सी विक्रमशिला में, डी नालंदा में। आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी नालंदा में पुरातन भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष पाए गए हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 20वां सवाल है, बोधगया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर किस शासक ने बनवाया था? ऑप्शन ए धर्मपाल, बी अजातशत्रु, सी अशोक, डी देवपाल। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी अशोक। अशोक ने बोधगया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर बनवाया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 21वां सवाल है, ओंकार वाट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए तिब्बत, बी इंडोनेशिया, सी कंबोडिया, डी वियतनाम। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी कंबोडिया। ओंकार वाट कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, किसमें लगभग 100 गुफाएं हैं? ऑप्शन ए कन्हेरी, बी एलोरा, सी खजुराहो, डी अजंता। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए कन्हेरी में लगभग 100 गुफाएं हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए चालुक्यों ने, बी चंदेलों ने, सी राजवंशियों ने, डी चौलों ने। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए चालुक्यों ने दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण कराया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 24वां सवाल है, अजंता की गुफाओं में किसका चित्रण है? ऑप्शन ए रामायण, बी महाभारत, सी जातक कथाओं का, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी जातक कथाओं का। अजंता की गुफाओं में जातक कथाओं का चित्रण है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 25वां और आखिरी सवाल है,
एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पल्लव राजवंश, बी चोल वंश, सी राष्ट्रकूट वंश, डी चालुक्य वंश। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी राष्ट्रकूट वंश से एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर संबंधित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।